इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय की याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निर्भया मामले से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है दोषी विनय की याचिका को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ने दस्तावेज देखने के बाद फैसला लिया। ये टिप्पणी भी की है राष्ट्रपति के सामने, सारे तथ्य रखे गए। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दोषी विनय की तरफ से याचिका में जो दलील दी गई हैं, उन दलीलों में कोई दम नहीं है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय की याचिका को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। सारे तथ्यों को सोचने, समझने और परखने के बाद फैसला लिया है। राष्ट्रपति के सामने सारे तथ्य रखे गए थे। एक और अहम टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो ये कि विनय की मानसिक हालत बिल्कुल सही है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, इस फैसले का, इस टिप्पणी का क्या कुछ मतलब? फिर तौर पर इसका मतलब ये है कि विनय का जो अंतिम कानूनी राहत का विकल्प था वो भी अब खत्म हो गया है। राष्ट्रपति द्वारा तय याचिका खारिज करना अंतिम संवैधानिक राहत का विकल्प होता है और उस फैसले के खिलाफ भी विनय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भानुमति ने फैसला पढ़ा है और उन्होंने फैसले में बिंदुवार तरीके से विनय के वकील की तरफ से जो दलील रखी गई थी उनका जवाब दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस दलील में कोई दम नहीं कि विनय की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, याचिका राष्ट्रपति के सामने, उसमें जो आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रपति के सामने उससे जुड़ी जानकारी और दस्तावेजों को नहीं रखा गया, इस दलील में दम नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उस बात की तस्दीक करती है कि विनय मानसिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ और अरविंद, बहुत संक्षेप में अगर आप समझा सके, चारों दोषियों के पास क्या अब कानूनी विकल्प बचते हैं? किनके कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं चारों में से? अभी जो 3 दोषी हैं उनकी राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर चुके हैं। इसके अलावा चौथे दोषी पवन की तरफ से अभी क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन दाखिल करने का विकल्प बचा हुआ है। 3 जो दोषी जिनकी राष्ट्रपति ने दया, अरविंद माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं। निर्भया की मां क्या कह रही हैं, सुनाते हैं। दोनों तरफ से पक्ष रखा गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी याचिका आज खारिज हो जाएगी, क्योंकि एक ही केस में शामिल है। इनकी अलग अलग ये दलील देते हैं तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका खारिज हो जाएगी। उनके जो वकील हैं उनके तरफ से ये कहा गया कि वो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल समस्याएं हैं, इस तरीके की दलीलें दी गई है और उस आधार पर फांसी। जी अरविंद, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, आप अभी किन किन दोषियों के पास कौन कौन से विकल्प बचे हैं? 3 दोषियों की राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर चुके हैं, विनय, मुकेश और अक्षय की। इनमें से 2 दोषी यानी विनय और मुकेश ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों की याचिका वो भी खारिज हो चुकी है। तो अब सिर्फ एक दोषी जिसकी दया याचिका खारिज हुई है, अक्षय की, उसकी तरफ से दया याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा एक और जो इस मामले में चौथा दोषी है पवन, उसकी तरफ से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव और राष्ट्रपति के सामने दया अर्जी दाखिल करने का विकल्प बचा है। तो एक एक करके इस मामले में जो दोषियों के कानूनी वो खत्म हो रहे हैं और फांसी का फंदा और ज्यादा इन गुनहगारों के नजदीक आता नजर आ रहा है दिन गुजरने के साथ साथ।